तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है, जहां पर हम रोज आपको 20 दमदार ट्रेडिंग और साथ ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज देते हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है आज, और कहीं ना कहीं बाजारों से जो है ऑलमोस्ट मिले जुले संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। खासकर अगर आप ग्लोबल बाजारों की बात करें तो, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी वहाँ पर बनती हुई नजर आई थी फिलहाल। लेकिन अगर आप SGX निफ्टी देखें तो बहुत ज़्यादा जो है उसमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। ऑलमोस्ट करीब सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। करीब 11-12 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पर किस तरह से ग्लोबल बाजारों का रुझान कल के सत्र में बना, उस पर पूरी डिटेल सबसे पहले लेते हैं वरुण दुबे से। तो वरुण, बताइए सबसे पहले तो कि किस तरह से ग्लोबल संकेत पैन आउट हो रहे हैं और भारतीय बाजारों का रुझान जो है आपको किस तरफ लग रहा है आज? देखिए, ग्लोबल संकेत तो थोड़े बहुत सुस्ती भरे हैं। कल आपने यूएस के मार्केट से वहाँ पे अच्छे खासे रिकॉर्ड बनाने के बाद ऊपरी सौ से गिरावट आई। हालांकि वहाँ पे आईटी स्टॉक्स में गिरावट हुई, लेकिन देखिए इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक फिर जम के हैं। हालांकि उसका रीजन अलग है, क्योंकि जो बाइडेन साहब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है उसके चलते इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने मिली। लेकिन ठीक है, वहाँ ओके टाइप का कारोबार रहा, कोई बहुत बड़े संकेत वहाँ से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुबह सुबह देखिए कुछ जो चाइना का डेटा आया है वो काफ़ी बेहतर है, और कहीं ना कहीं उसके चलते शायद आज दिन भर में जो स्टील स्टॉक है वो काफ़ी हद तक फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि वो डेटा अच्छा आया है। और ओवरऑल लेकिन एशिया का अगर आप देखेंगे तो थोड़े मिले जुले आपको संकेत देखने मिलेंगे। लेकिन कल जिस तरह से कुछ हमने तेजी देखी है और 14,850 के आसपास जाके क्लोजिंग दी है, लगता है कि फिर से आपको यहाँ से थोड़ा बहुत अपूर्व देखने मिलेगा। हो सकता है 15,000 के आसपास जाने की एक बार कोशिश करें, लेकिन वहाँ से फिर से फिसल सकते हैं। तो एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। ग्लोबल क्यूज कोई खास नहीं है। हाँ, चाइना का डेटा अच्छा आया है, जिसके चलते आप शायद स्टील स्टॉक की तेजी देख सकते हैं। बिल्कुल, तो चाइना का जो PMI डेटा आने की बात है और जो आया है वो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है, जिस तरह से वरुण हमें बता रहे हैं। तो चलिए पारी की आज शुरुआत करते हैं। वरुण, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैश स्पेस से मैंने क्या लिया है काउंटर, और आज के सत्र में मुझे लग रहा है कि ऑटो स्पेस पर आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए मार्च महीने के आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे कल, तो कहीं ना कहीं उससे भी ये लाइमलाइट में बना हुआ रहेगा। और कल की जो बाजार की तेज़ी थी उसमें पूरा का पूरा ऑटो स्पेस बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नजर आया था। कुछ चुनिंदा जो है ऑटो एंसिलरी स्पेस में तेज़ी देखने को मिली थी। तो कैश स्पेस में सबसे पहले मैंने लिया है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को, यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। इनफैक्ट यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने की होगी। थोड़ा लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पर मैंने प्लान बनाया है आपको खरीदारी करवाने का, और 257 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि इनफैक्ट यहाँ पर कल खबर भी आती हुई नजर आई थी, क्योंकि इन्होंने जो है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑपरेट और पूरा उसका जो कामकाज है उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी ये बनाते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह से सरकार का जो फोकस है अब लगातार EV पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये काफ़ी बेहतरीन स्टेप जो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के हिसाब से आता हुआ नजर आ रहा है। तो 257 के लक्ष्य के लिए 6 मंथ्स की होल्डिंग पीरियड के साथ आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में खरीदारी करने की राय है। ओके, कैश में जो काउंटर में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है SJVN का, जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 28 के लेवल के लिए 26 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबरें इस कंपनी की ये है कि कंपनी को गुजरात में 70 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टिंग सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, तो इसका इम्पैक्ट आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से काउंटर काफी हरकत में था। 28 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 26 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है फ्यूचर्स की कैटेगरी। देखिए कुशल, वैसे तो शुरुआत में मैंने कहा कि चाइना का जो डेटा आया है वो काफी बेहतर आया है, उसके चलते वैसे स्टील स्टॉक में तेजी होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि टाटा स्टील के फ्यूचर्स में आज गिरावट हो। अब वो क्यों? देखिए, टाटा स्टील के जो पार्टली पेड अप शेयर थे उनको फुली पेड अप शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, और अब ये फुली पेड अप शेयर जो है उनकी ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। जो फुली पेड अप शेयर थे वो आपको किस भाव पे मिले हैं? करीब 620-624 के आसपास के भाव पे मेरे ख्याल से आपको मिले हैं। तो अगर उस भाव के आसपास किसी को ये शेयर मिले हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में ये शेयर आएंगे, तो हो सकता है कि बिकवाली का प्रेशर आए। अगर बिकवाली का प्रेशर आता है तो टाटा स्टील थोड़ा गिर सकता है। क्योंकि चाइना का डेटा आया है तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा ऊपर आने दीजिए स्टॉक को, फिर बेचेंगे तो शायद आपके लिए बेटर मौके बनेंगे। 812 का स्टॉप लॉस रखेगा। 803 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 808 809 के आसपास आएगा तो आपको बिकवाली शुरू करनी है 785 के लक्ष्य के लिए। तो जो एडिशनल शेयर मार्केट में आएंगे ना कुशल, वो शायद यहाँ दबाव बना सकते हैं टाटा स्टील के काउंटर पे। इसके लिए टाटा स्टील के फ्यूचर में बिकवाली की सलाह। बिल्कुल, तो टाटा स्टील के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करने की राय दे रहे हैं वरुण। और वरुण, आप बताइए कि ऑप्शन कैटेगरी में आपको क्या बढ़िया लग रहा है? ओके, तो ऑप्शन कैटेगरी में मुझे इन्फो एज का काउंटर बढ़िया लग रहा है। अब देखिए, कल हुआ ये था कि काफी सारे काउंटर्स में गिरावट देखने मिली थी। क्यों? क्योंकि वहां पे
काफ़ी रीशफल हुआ था। जैसे कि इन्फो एज को आप देख लीजिए, आईटी जो इंडेक्स है उससे इसको बाहर निकाला गया और कंज्यूमर इंडेक्स में इसको शामिल किया गया। उसके चलते आपने देखा कि इन्फो एज में गिरावट हुई, ओरेकल फाइनेंस में अच्छी खासी तेजी देखने मिली क्योंकि ओरेकल फाइनेंस को आईटी इंडेक्स में यहाँ पे ऐड किया गया था। मेरे ख्याल से अब जो एडजस्टमेंट होने थे वो तो हो गए, तो जो स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे हैं, जिनमें अच्छी खासी तेजी पिछले कुछ दिनों में देखने मिल गई थी, जहाँ पे कल एडजस्टमेंट के चलते गिरावट हुई, वहाँ आज खरीदारी के अच्छे मौके बनते हैं। इन्फो उन्हीं में से एक स्टॉक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 4400 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद के चलिए। 240 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे, 175 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स आगे और है मेरी श्रेणी में, वो माई चॉइस के कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वो एक थीम है जिसके बेसिस पे आपको खरीदारी करना है इन्फोएज के कंपनी। बिल्कुल, तो फ्यूचर्स में टाटा स्टील और साथ ही जो बेस्ट ऑप्शन है वरुण की तरफ से वो आया है इन्फो एज पर। और इन दोनों कैटेगरीज में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बायोकॉन ये फ्यूचर्स कैटेगरी में मुझे पसंद आ रहा है, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है। इनफैक्ट कल के सत्र में बहुत बढ़िया तेजी इसमें बनती हुई नजर आई थी। 3-3.25% की तेजी है और कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो इस स्टॉक में काफी स्ट्रांग लग रहा है। और बायोकॉन इसीलिए खरीदारी करने की सूची में मैंने शामिल किया है। 425 के लक्ष्य के लिए 408 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा। इनफैक्ट ऑप्शन कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। आप देखिए यहाँ पर जो मैं फंडामेंटली आज सुबह अखबारों में भी पढ़ रहा था कि जो वैल्यूएशन गैप है एचडीएफसी बैंक के साथ, वो आईसीआईसीआई बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा कवर अप करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर बैंक खासकर डिजिटाइजेशन पर बड़ा फोकस है इनका, उससे काफ़ी आगे के लिए इनकी जो कासा बुक है वो मजबूत होने के आसार लग रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन कैटेगरी में आईसीआईसीआई बैंक आपको खरीद कर चलना है। 590 के कॉल ऑप्शन के लिए करीब 25 रुपए की प्राइसिंग है। 50 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 18 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, हमने आपको कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस कैटेगरी के शेयर्स तो बता दिए हैं, पर आगे और भी कैटेगरीज बाकी है, पर उसके लिए एक छोटे से ब्रेक का आपको करना होगा इंतजार। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है टेक्नोपिक। और टेक्नोपिक के लिहाज से मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वरुण, वो है एल&टी का। यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से कैपिटल गुड स्पेस में अब तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी जो बाजार की तेजी बनी थी, एल&टी ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। साथ ही अगर आप देखें तो कमिंस और सीमेंस यहाँ पर भी हमें जो है अच्छा रुझान जो है कल के सत्र में बनता हुआ नजर आया। तो एल&टी यहाँ पर मोमेंटम जो है और जारी रह सकता है आज के लिए भी, तो खरीदारी करके चलिए। इसमें 1470 रुपए के लक्ष्य के लिए 1410 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है टेक्नोपिक? देखिए, बिकवाली का कॉल है और अपोलो टायर्स के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करना है। इसके पहले भी मैंने आपको बिकवाली की सलाह दी थी। ये स्टॉक 220-230 के लेवल के बीच में लगातार प्रेशर में आ रहा है। 230 के ऊपर जाता है, फिर से गिर जाता है, और मुझे लगता है अब ये 220 के नीचे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। टेक्निकली काफी वीक है। बिकवाली करके चलिए। 219 के लक्ष्य के लिए 227 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर फंडामेंटली जो मुझे पसंद है वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का। देखिए, जिस तरीके से रुपये में गिरावट हो रही है, उसका असर उन स्टॉक पे होगा जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट अच्छे खासे एक्सपोर्ट के कारोबार में करीब 75% के आसपास की आय जो है वो इस कंपनी की एक्सपोर्ट से आती है। तो यहाँ पे इंपैक्ट देखने मिलेगा। इन कंपनीज की रेवेन्यूज बढ़ेगी। 133 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलना है। 126 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल, तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स फंडामेंटली जो है वरुण को पसंद आ रहा है। और यहाँ पर इसी कैटेगरी में मुझे जो स्टॉक है समझ आ रहा है वो है दिग्गज पीएसयू बैंक एसबीआई का। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह की तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है, रुझान जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें हमें हाल फिलहाल में फिर से देखने को मिली थी। जिस तरह से जो बैंक निफ्टी है उसमें करेक्शंस आती हुई नज़र आई थी, पर वापस से एक रिवर्सल के ट्रेंड साफ तौर पर एसबीआई में नज़र आ रहे हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो अक्रॉस अलग अलग सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते अभी दरों पर मिलते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो डिमांड है खासकर ऑटो लोन्स की अगर आप देखें तो वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और टाटा मोटर्स के साथ भी इन्होंने कुछ टाई अप किया है हाल फिलहाल में ही। तो एसबीआई पर नज़र रखिए। 3 महीनों की अवधि के लिए 400 रुपये का आपको यहाँ पर टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक, यहाँ पर मैंने टाटा मोटर्स को ही चुना है। और यहाँ पर आपको 1 साल की अवधि के लिए इसमें निवेशित
सुनिश्चित रहना है। बड़ा फोकस जो है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बन रहा है और खासकर जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ये देते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, और इनके आंकड़ों पर भी हमारी नज़र रहेगी कि किस तरह से ये अपने जो मार्च महीने के आंकड़े हैं वो सामने लाते हैं। तो टाटा मोटर्स यहाँ पर आपको इसी वजह से खरीदारी करने की राय है। थोड़ी लंबी अवधि का टारगेट है, 372 रुपये के लक्ष्य इसमें हासिल होते हुए दिख सकते हैं। 52 वीक हाई 357-58 रुपये का है। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नजर रखनी होगी। वरुण, आपने क्या चुना है इसमें? देखिए, मैंने एक फॉर्मर निफ्टी 50 स्टॉक यानी कि गेल इसको चुना है। फॉर्मर इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये निफ्टी 50 से बाहर हो गया था, इसी बात है टाटा कंज्यूमर्स ने इसकी जगह ले ली है। लेकिन यही एक बहुत बड़ा हैंगओवर था इस काउंटर के लिए, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से स्टॉक जो है 130 से 150 के रेंज में ट्रेड कर रहा था। देखिए, वैसे तो दो हैंगओवर थे इस स्टॉक के लिए, एक इस कंपनी का बायबैक जो अब खत्म हो चुका है, दूसरा निफ्टी 50 से बाहर निकलना। क्योंकि निफ्टी 50 से बाहर निकलने वाला था, इसके लोगों को पता था कि भारी भरकम बिकवाली इसमें आएगी, क्योंकि जो फंड्स केवल निफ्टी 50 स्टॉक को ट्रैक करते हैं वो जाहिर सी बात है अपनी पोजीशन यहाँ पे हल्की करेंगे। ये दोनों इवेंट्स जो है अब निकल चुके हैं। अब इस स्टॉक को जो ड्राइव करेगा वो है इस कंपनी की फंडामेंटल स्टोरी, और गैस स्पेस में मैं आपसे लगातार कहते आ रहा हूँ कि फंडामेंटल स्टोरी जो है वो काफ़ी बेहतर है। मेरे ख्याल से इसके चलते आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 175 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे अगले 6 महीनों में। वैसे भी जिस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट आ रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे एक तगड़े अपमूव के लिए गेल तैयार हो रहा है। 175 के लक्ष्य 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। अगली कैटेगरी है न्यूज़ के दम पे, जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है वाटेक वबाग पे 250 के लेवल देखने मिलेंगे। 230 का आपको स्टॉप कर सकता है। अब खबर इसमें यह है कि इस कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला था बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, उसका फाइनेंशियल क्लोजर इस कंपनी ने कर लिया है और आगे इसको एज ईपीसी प्रोजेक्ट ऑपरेट करेंगे, और उसके लिए इन्होंने पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक टाई अप भी कर लिया है। इस खबर के चलते आज इस काउंटर में तेजी देखने मिलेगी। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में आप देखिए जिन स्टॉक में तेजी नहीं हुई है वहाँ पे लगातार खरीदारी देखने मिली है। तो वाटेक वबाग यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 250 के लेवल आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो वाटेक वबाग वरुण को पसंद आ रहा है न्यूज़ इम्पैक्ट में, और यहाँ पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है आईजीएल का। इनफैक्ट तर्क जो है वरुण आपको बता ही चुके हैं। गेल पर जो है पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है, और उसी से डिराइव मैंने आईजीएल चुना है। कल के सत्र में भी अगर हम देखें तो एमजीएल जैसे स्टॉक्स में भी बेहतरीन तेज़ी बनती हुई नजर आई थी, और आईजीएल मुझे लग रहा है कि आज वहाँ पर फॉलो ऑन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और गेल पर जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव लग रही हैं, और आईजीएल में गेल का करीब 22.5% की हिस्सेदारी भी है। तो आईजीएल खरीद कर चलिए। 525 के टारगेट के लिए 505 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते अपनी फाइनल कैटेगरी तरफ जो है माई चॉइस की, और माई चॉइस में सबसे पहला कॉल है मेरी तरफ से सीएट का। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। 1600 रुपए के टारगेट यहाँ पर अचीव होते हुए देख सकते हैं। 1550 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है। साथ ही मारुति सुजुकी यहाँ पर भी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। आप देखिए इनके आंकड़े भी आने वाले हैं मार्च महीने के, तो यहाँ पर नजर रखिए। 7050 के लक्ष्य के लिए 6780 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का। यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है और मजबूती के साथ ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आखिरी 1-1.5 घंटे में अच्छी तेजी इसमें बनती हुई नजर आई थी। तो 1470 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1415 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। माई चॉइस में पहला स्टॉक है आईआरबी इंफ्रा। इस कंपनी को 2 नए पीपीपी प्रोजेक्ट मिले हैं, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 107.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 101 का स्टॉप लॉस रखिएगा। इसके अलावा 2 स्टॉक जिनमें कल गिरावट हुई थी एडजस्टमेंट के चलते, एक तो बजाज होल्डिंग था, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। आज एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। 3300 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 3200 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और हिंदुस्तान कॉपर, ये भी वो स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 126 के लक्ष्य के लिए 119 का आपको स्टॉप लॉस रखता है, क्योंकि जिस तरह से चाइना के डेटा आ रहा है वो भी इंपैक्ट होगा। और हिंदुस्तान कॉपर में भी कल एडजस्टमेंट के चलते गिरावट देखने मिली थी, तो आज यहाँ बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। तो तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल माई चॉइस में मेरी तरफ से। लेकिन कुशल, एक बात बताइए, आज एक स्टॉक मिसिंग है हमारी टीम से। कौन सा स्टॉक? कोई गेस? हमारा परपेचुअल शॉर्ट पीवीआर। आपके टीम में ना मेरे टीम में। बिल्कुल, तो चलिए जो रुझान बन रहे हैं उस तरह से तो डेफिनेटली आज भी परपेचुअल शॉर्ट आप लेकर चल सकते हैं, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से कल रिवर्सल्स देखने को मिले हैं वो बहुत सरप्राइजिंग था वरुण। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको सारे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ और इन्वेस्टमेंट पिक्स भी अपनी तरफ से बताए हैं। फटाफट हर एक लेवल का हर एक स्टॉक का रिकैप कर लेते हैं।
चलिए कैश पे से मैंने आपको बताया है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 6 महीनों की अवधि के लिए। साथ ही बायोकॉन, इसके फ्यूचर्स में आपको खरीद कर चलना है, काफ़ी बेहतरीन तेजी बन सकती है। साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक के कॉल ऑप्शन को खरीद कर चलना है। LNT यहाँ पर मजबूती बन सकती है, टेक्निकली चार्ट्स काफ़ी मजबूत है। साथ ही फंडामेंटली 3 महीनों की अवधि के लिए SBI में आप निवेशित रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की तरफ से टाटा मोटर्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 1 साल की अवधि के लिए। IGL काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स गेल पर आती हुई दिखी है। साथ ही सीएट, मारुति सुजुकी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इन तीनों स्टॉक्स में आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है SBI का। 3 महीनों की अवधि के लिए आपको 400 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। जेवीएन, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में टाटा स्टील में बिकवाली कीजिएगा 785 के लक्ष्य के लिए। इन्फो एज का 4400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। अपोलो टायर्स के फ्यूचर्स में बिकवाली करना है, 219 के लेवल देखने मिलेंगे। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक लगता है, रुपये में जो गिरावट आ रही है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। निवेश करना है गेल में। जितने भी हैंग ओवर थे इस काउंटर के लिए वो खत्म हो चुके हैं और ब्रोकरेज हाउसेस भी इस काउंटर को लेकर काफ़ी अपडेट है। अब इसके लिए खरीदारी करके चलना है। खबरें हैं वाटक विभाग में, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। IRB इंफ्रा, बजाज होल्डिंग और हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ भी आपको खरीदारी करना है आज के ट्रेडिंग सेक्शन के लिए। जो आज मेरा बेस्ट पिक है वो दरअसल एक निवेश की सलाह है। गेल में 175 के लक्ष्य आपको 6 महीने में काउंटर दिखा सकता है। जितने हैंगओवर थे वो खत्म हो चुके हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के 170 से 180 के लक्ष्य आ रहे हैं। यहाँ से अच्छी तेजी इस काउंटर में बन सकती है। खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिएगा स्टॉक।